ब्रिस्टल T20। इंग्लैंड के सामने भारतीय टीम ने टेके घुटने 9 विकेट की करारी हार के साथ सीरीज गंवाई। मैच का सारांश। ब्रिस्टल में भारत की शर्मनाक हार। इंग्लैंड और भारत के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड पर खेला गया, जो भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक बेहद निराशाजनक रात साबित हुआ। इस मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड ने भारतीय टीम को हर विभाग में पछाड़ते हुए 9 विकेट से एकतरफा और करारी शिकस्त दी। इस धमाकेदार जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 5 मैचों की इस सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। लगातार तीसरी हार के बाद भारतीय टीम की रणनीति, चयन और मैदान पर प्रदर्शन को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड ने अपने घरेलू मैदान पर अपना दबदबा पूरी तरह कायम रखा है। भारतीय बल्लेबाजी। श्रेयस अय्यर का अकेला संघर्ष इस मुकाबले में टॉस की भूमिका महत्वपूर्ण थी। भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसिक फैसला किया, इस उम्मीद में कि टीम बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर खड़ा करके इंग्लैंड पर दबाव बनाएगी। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने इस फैसले को सही साबित नहीं होने दिया। टीम की शुरुआत बेहद खराब और निराशाजनक रही। इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने नई गेंद का बेहतरीन इस्तेमाल किया और स्विंग तथा अतिरिक्त उछाल से भारतीय सलामी बल्लेबाजों को पूरी तरह बांधकर रख दिया। सलामी जोड़ी के सस्ते में पवेलियन लौटने के बाद भारतीय मध्यक्रम भी ताश के पत्तों की तरह ढह गया। शुरुआती विकेट जल्दी गिरने के कारण टीम कोई बड़ी या ठोस साझेदारी नहीं बना सकी। ऐसे संकट के समय में अनुभवी बल्लेबाज और कप्तान श्रेयस अय्यर ने क्रीज पर कदम रखा और पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। अय्यर ने एक छोर को मजबूती से संभाले रखा और धैर्य व आक्रामकता का एक बेहतरीन मिश्रण पेश किया। उन्होंने मैदान के चारों ओर शानदार शॉट लगाए और संकट की स्थिति से टीम को उबारते हुए नाबाद 80 रन की एक कप्तानी पारी खेली। उनकी इस जुझारू पारी की बदौलत ही भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 158 रन का एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया, जो एक समय असंभव लग रहा था। इंग्लैंड की धारदार गेंदबाजी। इंग्लैंड की इस शानदार गेंदबाजी के पीछे उनके तेज गेंदबाजों की सोची समझी रणनीति थी। जोफ्रा आर्चर और जोश टंग की जोड़ी ने मैच की शुरुआत से ही भारतीय शीर्ष क्रम को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। आर्चर की गति और टंग की सटीक लाइन लेंथ ने भारतीय बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। बीच के ओवरों में भी इंग्लैंड के स्पिनरों और तेज गेंदबाजों ने रन गति पर पूरी तरह से नियंत्रण बनाए रखा। यही कारण रहा कि श्रेयस अय्यर के बेहतरीन प्रयासों के बावजूद भारतीय टीम 170 या 180 के उस मनोवैज्ञानिक आंकड़े को नहीं छू सकी, जो इस मैदान पर डिफेंड करने के लिए जरूरी माना जा रहा था। इंग्लैंड की आक्रामक बल्लेबाजी। सॉल्ट और ब्रूक का तूफान। 159 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने शुरुआत से ही बेहद आक्रामक और बेखौफ रवैया अपनाया। हालांकि भारत को शुरुआती सफलता तब मिली जब खतरनाक जोस बटलर जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए। उस समय ऐसा लगा कि भारतीय टीम मैच में वापसी कर सकती है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने भारतीय गेंदबाजों के हौसले पस्त कर दिए। क्रीज पर आए फिल सॉल्ट और कप्तान हैरी ब्रूक ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई शुरू कर दी। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए एक ऐसी नाबाद और तूफानी साझेदारी की जिसने मैच को पूरी तरह से एकतरफा बना दिया। फिल सॉल्ट ने सूझबूझ और आक्रामकता दिखाते हुए 59 रन बनाए। वहीं दूसरी छोर पर कप्तान हैरी ब्रूक ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए मैदान पर चौकों छक्कों की बरसात कर दी। ब्रूक ने महज कुछ ही गेंदों में नाबाद 79 रनों की बेहद विस्फोटक पारी खेल डाली। इन दोनों के तूफान के सामने भारतीय गेंदबाजी असहाय नजर आई और इंग्लैंड ने केवल 13.5 ओवरों में मात्र 1 विकेट खोकर इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। बेअसर रही भारतीय गेंदबाजी। यदि भारतीय गेंदबाजी की बात की जाए तो इस मुकाबले में वो पूरी तरह से दिशाहीन और बेअसर नजर आई। जसप्रीत बुमराह और अन्य तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में वो स्विंग या सीम नहीं मिली जिसकी उम्मीद ब्रिस्टल की पिच पर की जा रही थी। जब तेज गेंदबाज नाकाम रहे तो स्पिनरों से उम्मीदें थीं, लेकिन वे भी रन रोकने या विकेट चटकाने में पूरी तरह असफल रहे। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय स्पिनरों को सेट होने का कोई मौका नहीं दिया और क्रीज का इस्तेमाल करते हुए लगातार बड़े शॉट्स खेले। फील्डिंग में भी भारतीय टीम का स्तर साधारण रहा, जिसने गेंदबाजों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। प्लेयर ऑफ द मैच और आगे की राह इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक को उनकी शानदार कप्तानी और मैदान पर खेली गई नाबाद 79 रनों की मैच जिताऊ पारी के लिए सर्वसम्मति से प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने न केवल मोर्चे से टीम का नेतृत्व किया, बल्कि ये भी दिखाया कि आधुनिक T20 क्रिकेट में दबाव की परिस्थितियों को कैसे संभाला जाता है। सीरीज की स्थिति। 5 मैचों की इस T20 सीरीज में अब इंग्लैंड 3-0 की अजेय बढ़त के साथ सीरीज अपने नाम कर चुका है। अब भारतीय टीम के लिए इस सीरीज का आखिरी मुकाबला केवल साख और सम्मान बचाने का एक अंतिम अवसर होगा। वहीं दूसरी ओर आत्मविश्वास से लबरेज इंग्लैंड की टीम इस बात की पूरी कोशिश करेगी कि वो सीरीज का समापन 4-0 या 5-0 के क्लीन स्वीप के साथ करे। भारत को अगर आखिरी मैच में अपनी इज्जत बचानी है तो उसे बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में आमूलचूल सुधार करना होगा।
इस लगातार खराब प्रदर्शन ने आगामी बड़े टूर्नामेंटों के लिए भारतीय टीम के संयोजन और तैयारियों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।